हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हन क्लासेस में। हम इस वीडियो में क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के सभी VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो क्लास 10th के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन सभी राज्यों में बिहार जो है सबसे पिछड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDB, CDB, SBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर है CBI। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका राइट आंसर है बिहार का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1950 को, जनवरी 1951 को, जनवरी 2015 को, जनवरी 2016 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2015 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत, हंगरी, चीन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 7, 8, 9, 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयोग में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्गों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सभी वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 18 है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा? तो यह कथन अर्थशास्त्री कुज़नेट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इनमें सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 20 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सभा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 56। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीविकोपार्जन। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की समिति, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य मंत्र, सामाजिक कल्याण, संसाधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आर्थिक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग, इनमें से उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 36 है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से दीर्घकाल से। इसका राइट आंसर है दीर्घकाल से। क्वेश्चन नंबर 40 है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक विकास
कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्थिक विकास का संबंध है परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याण पर। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त। क्वेश्चन नंबर 46 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेयरी विकास। क्वेश्चन नंबर 48 से ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है। ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है, जिसका राइट आंसर है सतत विकास से। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा रैंक सबसे ऊपर है? किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल का। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। क्वेश्चन नंबर 50 है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर है 57, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UNDP के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 61 है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 62 है
कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लगान। क्वेश्चन नंबर 63 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 66 है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि को। क्वेश्चन नंबर 67 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 68 है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1868 में।